अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सुल्तान अहमद पीलोगी, राणा सुल्तान अहमद पीलोगी। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइमा के किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज आप सोच रहे होंगे आज बाबा जी को दिखा रही हैं, साइमा खाना नहीं बना रही। तो ये मेरे ससुर हैं जो इंडिया की पैदाइश है इनकी, और माशाल्लाह माशाल्लाह आप भी सब बोलें, बहुत माशाल्लाह सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। तो आप भी दुआ करें। तो मैं इनसे कुछ किस्सा पूछना चाह रही थी, तो मैं सोच रही थी आपको भी बताऊं। तो आइए पूछते हैं मिलके। तो हाँ जी अब्बा जी, क्या हाल है आपके? ठीक हो? अब्बा जी रहते हैं सियालकोट में, चिविंडा के पास गांव है हमारा पिलोकी। तो लाहौर में हम शिफ्ट हैं, इधर काम की वजह से रहते हैं, घर बार इधर अपना बनाया हुआ है। तो अब्बा जी आ जाते हैं मिलने हमसे, हमसे इतना जाया नहीं जाता। तो अब्बा जी मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि ना, जब आप इंडिया से आए थे आपकी उम्र कितनी थी? इंडिया से जब आए थे कोई 3-4 साल की उम्र थी। 3-4 साल के थे आप? आपको याद है? कुछ ज़्यादा होगी थोड़ी बहुत। याद है। मतलब उनको याददाश्त उनकी अच्छी थी और अभी तक उनको याद है। तो 3-4 साल से शायद बड़े हों कुछ, लेकिन उनको याद है जब वो आए थे। जब शहीद हुई थी साड़ी की मस्जिद नाहरपुर में। नाहरपुर में? नाहरपुर के इलाके के थे? नाहरपुर के थे हम खुद। अच्छा। उसमें शहीद हुई थी एक मस्जिद। हाँ हाँ, तो पंजाबी बोलो, पंजाबी। हमारे गांव की शहीद हुई थी मस्जिद, उसका मुझे होश है पूरी, उसकी याद है। तो फिर जब आप वहां से आए थे, सब लोग आ चुके थे, आप पहले आए थे बाद में आए थे? हम पहले आए, बाद में आए। बाद में आए। हम चले गए हरनौली। हरनौली ये कहाँ था? मियाँ वाली में। मियाँ वाली गए आप? हरनौली से गए फिर कोट मोहम्मद। अच्छा, कुछ दिन स्टे करते गए वहाँ? हाँ, स्टे करके फिर कोट मोहम्मद से फिर हम आए पीलोकी। फिर पिल्लोकी आए, पिल्लोकी में रिहाइश पजीर हुए फिर आप? तो पिल्लोकी में आप रहे, वहां पे आके आपके साथ कौन कौन था उस टाइम आपकी फैमिली में? वालदा थी, एक भाई था मेरा, हाँ, एक फूफी थी। फूफी थी। हाँ, वे उनका तो इंतकाल हो गया सबका अब इस टाइम। तो इंतकाल हो गया। हाँ जी, वे अब उनका इंतकाल हो गया। फिर उम्र गुजरती गई, बड़े होते गए। फिर 30 साल बाद आप ना 30 साल की उम्र में फिर दोबारा इंडिया गए? फिर इंडिया गए। तो आपके मामू लोग थे वहाँ पे यूपी में? यूपी में थे। और ज़िला उत्तर प्रदेश यूपी में, वहाँ पे आप शादी के लिए गए हैं, रिश्ता लेने? आपकी अम्मी लेके गई हैं? अम्मी लेके गई, मेरी बहन थी। बहन थी साथ, छोटी बहन थी एक। तो आपकी फिर शादी उधर मामू की लड़की से हुई इंडिया में? हाँ, वो जोड़े में। जोला में? जोला ये कहाँ पड़ता है? जिला मुजफ्फरनगर में। जिला मुजफ्फरनगर है ये, मैं भी जी वहीं की हूँ, जिला मुजफ्फरनगर की। ये बुढ़ाने की तरफ, बुढ़ाने के साथ ये गांव पड़ता है हमारा, बहुत बड़ा गांव है और मशहूर गांव है वहाँ पे। जोला। तो वहाँ पे फिर शादी हुई सन कौन से सन में? सन 70-72 का। 70 में आप आ चुके थे लेके शादी? आगे तब लेकर। ठीक है। फिर 71 की जंग लगी, हाँ, फिर दोबारा जब मेरी फूफू आई। जंग लगी, फिर हम चले गए शिवपुरी में। फिर गांव छोड़ के चले गए ऐसे ही, बस्ता हुआ घर अपना? 1-2 साल गए वहां रहने? कितने दिन रहे? 6 महीने वहां रहे। फिर हालात बेहतर हुए, फिर आप आए? फिर वापस आ गए गाँव में। फिर गांव में वापस आ गए। तो चिविंडा में जब लड़ाई हुई थी? चिविंडा में हुई थी सन 65 में। सन 65 की जंग में हुई थी? अच्छा अच्छा, पहला हुई थी। ये पहले हुई थी। सन 65 की जंग भी आपने देखी है? वहां पे बहुत शहीद हुए थे लोग, फौजी शहीद हुए थे। ये 6 दिसंबर का वाकया था जब। ठीक है। तो फिर अब माशाल्लाह से यहाँ पे अब तो खुशहाल हैं बहुत। शुक्र अल्लाह। तो गांव तो याद आता होगा अपना, बचपन का गांव? हाँ, बचपन तो याद आ वही है। हाँ, तो जाते रहते हैं हम, वैसे इंडिया जाते रहते हैं, लेकिन वीज़ा बहुत मुश्किल मिलता है। बहुत ही मुश्किल से वीज़ा मिलता है, तकरीबन 5-10 साल गुजर जाते हैं हम लोगों का इंतज़ार करते करते, तो हमारे वीज़े नहीं मिलते। फिर मेरी फूफो के 30 साल बाद फिर फूफा जी मुझे लेने गए हैं रिश्ता मांगने अपने बेटे के लिए। फिर मैं आई हूँ उधर से, साइमा आपकी।
तो फिर मेरी इधर शादी हुई, मैं 2002 में आई थी, तो मेरी उम्र तब थी 13 साल या 14। तो अब मुझे भी ये 2023 जा रहा है तो 21 साल मुझे भी हो गए इधर पाकिस्तान में। पाकिस्तान बहुत अच्छा है और बहुत दिल लगता है, लेकिन जो अपनों की याद है ना वो नहीं भूलती। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और बहुत मिलजुल के रहते हैं वैसे तो। और इंडिया में भी माहौल, जहाँ हम रहते थे वहाँ का भी माहौल अच्छा है। इंडिया में मेरे बहन भाई हैं, वहाँ पे माशाल्लाह मेरा बहुत बड़ा ख़ानदान है। लेकिन हुकूमत से और दूसरे लोगों से यही गुजारिश है, जो अहदेदार लोग हैं, कि वीज़ा में नरमी करें। हम लोगों को बहुत मुश्किल होती है, अपनों को मिलने के लिए हम जा नहीं सकते। और बाबा जी अभी भी आस लगा के बैठे रहते हैं कि कब हमारा वीज़ा आए और हम जाएं मिलने। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बाबा जी आप कुछ पैगाम देना चाहो इंडिया वालों को, पाकिस्तान वालों को? पाकिस्तान में तो रहे हैं, इंडिया वाले मिलजुल कर वे हमारा वीज़ा लगा दे करो बस। अब कुछ ब्लैक मेल नहीं करते कोई, सिर्फ अपने मिलन हम मिलन जा कर बस, अब कोई काम नहीं। और सबके लिए खैर की दुआ है, बस अल्लाह ताला सबको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बाबा जी सियालकोट से आते हैं कभी कभी, तो मैं आप लोगों की बातचीत करवा दिया करूँगी। तो आपको कैसा लगा उनकी बातें सुन के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।